अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नावल करारे मन का एपिसोड 3। क्या वापस कहना? जुहल को अब उसकी जहनी हालत खराब होने पर शक यकीन में बदलता महसूस हुआ। 3 बार बता चुकी हूं मैं उसके पास जॉब करूंगी। उसने एक बार दोहराया। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? और पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई भी साथ साथ ही होगी। यूनिवर्सिटी के बाद मैं वहीं जाया करूंगी। वो आम से अंदाज में बोली। क्यों, तुम्हारा अपना ऑफिस है जो अपनी मर्जी से आओ जाओगी? कोई शक? एक अदा से कहती वो जुहल को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, सर पीट कर कहती वो कंबल मुंह तक ओढ़ गई। देखते ही कौन जीतता है। खुद से कहती वो भी आंखें मूंद गई। हमेशा की तरह वो आज भी लेट ही पहुंचा था। खाना खा लिया तुमने? लाउंज में दाखिल होते ही उनकी आवाज कानों में गूंजी। कई दिन के बाद वो आज उन्हें देख रहा था। नन ऑफ योर बिजनेस, उनसे कहता वो आगे बढ़ा कि आयशा बेगम ने उसका रास्ता रोका था। मेरा लेना देना कैसे नहीं है? माँ हूं मैं तुम्हारी। जी पता है मुझे, आप माँ हैं मेरी, लेकिन शायद आप ही भूल गई थीं कि आपकी एक औलाद भी थी। सर्द लहजे में कहता वो अपने रूम की जानिब बढ़ गया। तुम ही तो कहते हो मैं बीवी हूं तुम्हारी, तो एक जॉब भी नहीं दे सकते क्या? रूम में आते ही उसके अल्फाज कानों में गूंजे। मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो, बहुत अच्छे से जानता हूं जुहल शाह। तुम सिर्फ मुझे उकसाना चाहती हो, लेकिन ये तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हारी गेम में आ जाऊंगा। जुहल रुको, नाश्ता करके जाना। आज भी उसे बगैर नाश्ते के जाता देख हरीम बेगम ने टोका। जल्दी करे मॉम, देर हो जाएगी। और हाँ, मैं आज लेट आऊंगी यूनिवर्सिटी के बाद। वो आम से अंदाज में बोली। ऑफिस जाना है? अच्छा, और किस अंधे ने तुम्हें जॉब दी है? इसके आगे नाश्ता रखती वो अब्रू उचका गई। आपके दामाद ने। वो कंधे उचकाए मजे से बोली कि इसकी बात पर हरीम बेगम का हाथ थामा। तुम वहां नहीं जाओगी। ओ वाह, तो आपको भी पता था है कि वो यहाँ था? मतलब एक सिर्फ मैं ही हर चीज से गाफिल रही? खैर, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। और आपको तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका दामाद है आखिर वो, ठोस अंदाज में कहती वो जल्दी से सैंडविच उठाए बाहर की तरफ भागी। रुको जुहल, इसकी आवाज से वो नासमझी से मुड़ी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैंने भी एडमिशन लेना है। वो पुरजोश सी बोली। वाकई? कल रात तक तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था? इसने मशकूक नजरों से उसे देखा। मैंने कहा है उसे। हरीम बेगम के कहने पर जुहल भी मुस्कुराकर सर हिला गई। वाह, फिर तो डबल मजा आने वाला है। चलो, दोनों बातें करती बाहर निकल गईं कि इनको जाता देख हरीम बेगम ने सूरतें पढ़ पढ़कर उन दोनों पर फूंकी थीं। सर, यही है। ड्राइवर ने गाड़ी एक आलीशान से घर के आगे रोकी थी। ठीक है, तुम बैठो, मैं आता हूँ। बस सर, बैठो, मैं आता हूँ। इसको भी अपने पीछे आता देख वो आंखें दिखाए खुद आगे बढ़ा। जी सर, किससे मिलने हैं आपको? गेट पर मौजूद गार्ड ने बादब पूछा। मलिक से मिलना है, कहो शाह आया है। इसके कहने पर गार्ड सर हिलाता अंदर की तरफ गया। सॉरी सर, मालिक साहब घर पर नहीं है। कुछ ही देर में वो वापस आया। मैं देखता हूँ कैसे नहीं है। इससे कहते ही वो तन फन करता अंदर दाखिल हुआ कि इस अचानक इत्तेफाक पर गार्ड भी हड़बड़ाता हुआ उसके पीछे हुआ था। मलिक, निकलो। लाउंज में आते ही वो ढाड़ा। कौन है? क्यों चिल्ला रहा है? इसकी आवाज पर वो आंखें मिलती बाहर आई। मैम, ये साहब खुद चले आए अंदर, मैंने तो रोका भी है। गॉर्डर के कहने पर उसे नजर घुमाकर अपने सामने मौजूद इस खबरू जवान को देखा। मलिक? जबकि वो उसे देखे बगैर फिर से दोहराया। मिस्टर बाबा घर पर नहीं है। अनाया उससे मुखातिब हुई। इन दोनों के कहने पर उसने अनाया को देखा। जी सर साहब, वाकई घर नहीं है। बता देना अपने बाप को, शहरियान शाह आया था, और अगर कल तक मुझे वापस मेरे ऑफिस में ना देखा तो फिर मैं फिर आऊंगा, और अब इसका कोई बहाना नहीं चलेगा। एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहता वो अपने ग्लासेस लगाए लंबे लंबे डंग भरता बाहर निकल गया। शहरियान शाह, हैंडसम। इसको जाता देख वो जेरे लब दोहरा गई। यूनिवर्सिटी आते ही उसने सबसे जुहल का इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मेरे फुप्पो की बेटी है, अमरीका से आई है। ये जुमला कोई 10 से 20 बार वो कह चुकी थी। तुम तो बहुत पॉपुलर हो यहाँ। जुहल तो उसकी पूरी यूनिवर्सिटी से दोस्ती पर धक से ही रह गई थी। अभी तो तुम्हें यशवा से नहीं मिलाया मैंने, पता नहीं कहाँ है वो। ये रही, मैं आ गई। तुम्हें मेरी याद? जब ही वो न जाने कहाँ से नाजिल हुई थी। हाँ, ये मेरी दोस्त है यशवा। जुहल इसकी नाराजगी खाते में लाए बगैर ही बोली। हाँ, नाम की दोस्त। वो अब भी उसके कल छुट्टी करने पर नाराज थी जब जुहल ने उसे सारी कहानी सुनाई। वॉट? तुम्हारा शोहर भी है? सारी कहानी सुनकर सबका एक सवाल था जो उसे किया था, जबकि उसके अंदाज पर जुहल का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। हाँ, नाम का है, वो उकताई सी बोली। अच्छा, तो फिर तुम जॉब क्यों कर रही हो उनके पास?
जुहल आंखें सिकेड़ कर बोली। वो उसे कल से ही छेड़ रही थी, जिसमें अब यशवा भी उसका साथ देने लगी। मैं कुछ खाने को लाती हूँ। इनकी बातों को नज़रअंदाज करती वो उठी कि अब नज़र सामने से आते आजिल पर गई, जो उसे देखते ही वापस पलट गया। उन्हें वॉर्न करती वो जैसे ही पलटी, आजिल उसकी ऐन, ये नमूना मुझे अब यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, कदमों में बैठा नजर आया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने किया है बहुत गलत किया, लेकिन एक तरह से सही भी किया। प्लीज़ सॉरी। वो उसके आगे हाथ जोड़े बिला की मासूमियत सजाए बोला कि उसकी हालत पर जुहल बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाई थी। ऐसे खाली सॉरी से मैं नहीं मानने वाली। वो जो सामने कैंटीन देख रहे हो ना, वहाँ से जो कुछ अच्छा मिले लेकर आओ, जब ही मानूंगी, वरना माफ़ी को तो भूल ही जाओ। कंधे उचकाए कहती वो अपनी सीट पर बैठी कि जुहल उसका ये रूप देखकर सुबह से बस हैरत में ही थी। ला रहा हूँ, पेटू कहीं की। कुछ ही देर में वो बहुत सा सामान उसके सामने लाए हाजिर था। गुड, नाउ इट्स ओके। तुमने जाना नहीं है? जुहिल उसे ऐसे ही बैठे देखकर बोली। हाँ, कहाँ जा रही हूँ? इसके कहते ही वो जल्दी से उठी थी। ये कहाँ गई? आजिल ने नासमझी से उन्हें देखा। अपने साइया के पास, दोनों शरारत से कहती हंसती चली गई थी। मलिक के घर से आने के बाद वो सीधा ऑफिस आया था। तुम मलिक के घर गए थे? शिफान बामुश्किल अपने गुस्से को काबू किए बोला। हाँ, और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा तुमने? नहीं। एक बार फिर जवाब सपाट आया था। दिमाग खराब है तुम्हारा? अकेले मलिक के घर जाने से जानते भी हो क्या कुछ हो सकता था तुम्हारे साथ। वो अब घुराया था। हो गया, अब फटो यहाँ से। होता तो मुझे होता ना, तुझे तो ना होता। मेरी मर्जी में जो भी करूं। शिफान समझ गया था वो अब तक उससे नाराज है। साले तुझे तो। इसकी बात सुनते ही वो उसे गर्दन से दबोच चुका था। ऐसे क्या नाराज बुलबुला बना बैठा है? देख ले, वो आज आई भी नहीं है। तुझे पता नहीं है इसका? एक दिन में ही उसका हलान कैंसिल हो जाता है। वो उसे ऐसे ही गर्दन से पकड़े हुए था। गलतफहमी है आपकी शिफान भाई। इससे पहले वो कुछ कहता उसकी आवाज़ गूंजी, जिस पर वो दोनों ही उसकी तरफ मुतवज्जा हुए कि शहरियान ने एक तेज नज़र अपने पीछे खड़े शिफान पर डाली। कोई बात नहीं, अगर यहाँ दंगल चल रहा है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। वो शिफान को उसकी गर्दन पीछे से दबूजे देख उन्हें सलगाने को बोली। मिस्टर शिफान, आपने न्यू गर्ल को ये ऑफिस की टाइमिंग नहीं बताई? वो उल्टा उसे ही सलगा चुका था। तो शिफान भाई, आपने इन्हें बताया नहीं कि मैं एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ? और वैसे भी आपकी ऑफिस की टाइमिंग तो रात 8 बजे तक रहती है ना? 8 बजे वही लोग जाते हैं जो खुद भी 12 बजे आते हों। जो 2 बजे आएगा वो जाएगा भी 2 घंटे बाद ही। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बात बीच में उचक गया। शिफान भाई, मुझे ज़रा काम है, मैं चलता हूँ। इन दोनों जी चिकचक शुरू होता देख उसने साइड से निकलने में ही आफियत समझी थी। देखे मिस्टर शहरियान, मैं इतना लेट नहीं रह सकती। वो हल्की हल्की सी गुर्राई। तो आप जॉब मत करें, किसी ने फोर्स तो नहीं किया आपको? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एक बात समझ में नहीं आ रही। अब की बार वो उठकर सीधा उसके सर पर पहुंची थी। तमीज से बात करो, मैं बॉस हूं यहाँ, समझी? और मेरा सर खाने से अच्छा है जाकर काम संभालो। उसकी हिम्मत को दिल में दाद दिए वो तैश से बोला, कर लूंगी मैं काम। और एक बात बता दूं, जब मेरा दिल चाहेगा मैं जब ही घर जाऊंगी। वो उसे वार्न करके ये जा वो जा उठा चुकी थी। तुम्हारी मर्जी, तो मैं देख लूंगा। 2 घंटे में ही उसे अंदाजा हो चुका था जितना आसान वो ये सब समझ रही थी इतना था नहीं। शहरियान की सेक्रेटरी ने उसे आज ही आज में 10 काम बता दिए थे। हाय, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दें। उसकी आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा। ये वही कल वाला बंदा था। नहीं थैंक्स। अच्छा, फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहती हो तो वो सामने वाला बेंच मेरा ही है। आफ्टर ऑल कल आप ही की वजह से मेरा हश्र होने से बच गया था। अगर आप ना आती तो सर ने तो मेरा कीमा बना देना था। वो उसके साथ खड़ा मुस्कुराकर बोला। हाँ, तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ भी जल्लाद है क्या? उसकी बुराइयां करना तो वैसे ही जुहल के फेवरेट कामों में से एक था। कुछ ऐसा ही समझो, वो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। वैसे माई नेम इज़ मुआज़ हैदर। वो उसके आगे हाथ किए बोला, जबकि अंदर बैठे शहरियान को ये मंजर काफ़ी हद तक नागवार गुजरा था, जिसे वो पहले ही देख चुकी थी। ओ नाइस नेम, मेरा नाम भी जुहल हैदर शाह है। वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामे बोली। शहरियान के बिगड़े तासुरात उसे मजीद मज़ा दे रहे थे। मुआज़, तुम्हें सर बुला रहे हैं। उसकी सेक्रेटरी की आवाज़ पर वो उस जानिब मुतवज्जा हुआ। अच्छा जुहल, मैं बाद में मिलता हूँ। कोई भी काम हो बता देना। उससे एक बार फिर मुस्कुराकर कहता वो आगे बढ़ गया कि वो पीछे शहरियान के तासुरात नज़रों में उतारती सुकून का सांस भर गई। यस सर। उसके कैबिन के बाहर खड़ा वो खोजती निगाहों से उसे देखने लगा। मिस्टर माज हैदर, मुझे लगता है आप यहाँ काम करने आते हैं ना कि गप्पे मारने। इसलिए बेहतर है अब से आप सिर्फ अपने काम पर ही तवज्जो दें। उसे जुहल के साथ हंस के मुस्कुराते देख कुछ तो था जो उस वक्त शहरियान को सख्त नागवार गुजरा था।
आखिर थी तो वो उसकी बीवी ही, चाहिए सिर्फ नाम की सही। बट सर, मैं तो सिर्फ उन्हें काम बता रहा था, उनका फर्स्ट डे है इसलिए। वो सफाई देने लगा। आप पहले अपने काम पर तो तवज्जो दे लें, फिर ही दूसरों को देखिएगा। अब जाओ तुम और मिसेस जोहल को मेरे रूम में भेजो। ओके सर। उसकी गरज पर वो फौरी से बाहर निकला था। कुछ ही देर में वो उसके सामने थी। देखो जोहल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ सिर्फ मेरी ही चलती है। मैंने तो सिर्फ शिफान की वजह से तुम्हें यहाँ रखा है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे खिलाफ मंसूबे बनाने की जगह काम पर ध्यान दो, वरना अपने साथ साथ शिफान के बेरोजगार होने की जिम्मेदार भी तुम ही होंगी। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। ओ हेलो, एक मिनट, ये रोब किसको दिखा रहे हो तुम? मत भूलो, मैं जोहल शाह हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे, समझे? उसके अंदाज से वो सही मायने में तपी थी। आवाज नीचे रख के बात करो मुझसे, और एक बात कान खोल कर सुनो। मेरे ऑफिस में अगर रहना चाहती हो तो अपनी काबिलियत दिखाओ, वरना तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हारा क्या कहा? तुम समझते हो मैं काम नहीं कर सकती? जोहल अब उसके सर पर थी। समझता नहीं हूँ, मुझे यकीन है तुम नहीं कर सकती। वो कंधे उचका गया। ओ अच्छा, तो अब तुम खुद देखोगे। शहरियान शाह, तुमसे तुम्हारी सीट छीनकर मैं खुद अपनी मेहनत से यहाँ बैठूंगी, और तुम ऐसे मेरे सामने खड़े मिन्नत करोगे कि मुझे जॉब पर रख लो। गुड। अब अगर ख्याली पुलाव बना लिया हो तो जाओ और मेरी कॉफ़ी ले आओ। और एक बात, मैं तुम्हें जब मानूंगा जब तुम बाकियों की तरह मुझे बॉस मानकर काम करोगी। वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला, तुम्हें देखना पड़ेगा, इनफैक्ट मानना पड़ेगा, मैं सब कर सकती हूँ। उसी के अंदाज में वांट करती वो तेजी से बाहर निकल गई। और जो कुछ समझ ना आए रमशा से सीख लेना, वो अच्छे से समझा देगी। उसे जाता देख वो पीछे से फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हाँक लगा गया। अपने पास रखो, सब जानती हूं मैं, खुद कर लूंगी, बेवकूफ लड़की। मुस्कुराकर अपनी कनपटी मसलता वो सर सीट की पुश्त से टिकाए आंखें मूंद गया। उससे काम निकलवाना शहरियान शाह के बाएं हाथ का खेल था। आ गई तुम? हरीम बेगम की आवाज पर वो लब भेंच गई। टाइम देखा है तुमने? उसके चुप रहने पर वो एक बार फिर भड़कने लगी। मॉम, सिर्फ 10 ही तो बजे हैं और मैं गई भी तो लेट ही थी। वो उन्हें वजाहत देने लगी। तो आज तो तुम्हारा फर्स्ट डे था ना, फिर भी उन्होंने इतना लेट भेजा है? अब की बार जोहल उसे मशकूक नजरों से घूरते हुए बोली। उफ, क्या हो गया आप दोनों को? अब मेरी यही रूटीन होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा लेट हो सकती हूँ मैं। आप ही तो कहती थी मॉम कि मैं कुछ करती नहीं, लेटी रहती हूँ हर वक्त, तो अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। उनसे कहती वो आगे बढ़ गई। खाना लगा रही हूं मैं, जल्दी से फ्रेश होके खा लो। मजीद बहस का इरादा तर्क करती वो नरमी से बोली। जानती थी इस पर कोई असर तो होने वाला नहीं था। रूम में आते ही वो बेड पर ढह गई थी। इतना आसान भी नहीं है तुमसे बदला लेना शहरियान शाह, मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे। आसान कुछ नहीं होता बेटे। जोहल की आवाज पर उसने आंखें घुमाकर उसे देखा। हाँ, तो आसान काम तो मुझे भी पसंद नहीं है। वैसे जोहल, तुमने कभी सोचा नहीं कि उस दिन शहरियान भाई ने तुम पर इतना गुस्सा किया क्यों था? वो काफी अरसे से दिल में रखी बात को जबान पर ले आई थी, क्योंकि उसे लगता है उसके डैड मेरी और मेरे डैड की वजह से कत्ल हुए थे। जोहल आम से अंदाज में बोली, यही तो, आखिर यही वजह तो है जिसका मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आखिर वो तुम्हें ही क्यों जिम्मेदार समझते हैं? उसके सवाल पर वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ी थी, लेकिन अगले ही लम्हे सारी सोचें हवा में उड़ा गई। मैं क्यों सोचूंगी कुछ? वो मेरे लिए इतना अहम नहीं है कि उसे सोचने बैठ जाऊं मैं। खैर चलो, खाना खाते हैं। उसकी बेनियाजी पर जोहल महज माथा पीट कर रह गई थी। रात के तकरीबन 12 बजे उसकी गाड़ी एक सुनसान सी सड़क पर रुकी थी। आज काफी अरसे बाद वो यहाँ आया था। अपने सर पर हुडी डाले वो लंबे लंबे डग बढ़े इस पुरानी सी हवेली के अंदर दाखिल हुआ। ये तुम हो ना शाह? उसके कदमों की आवाज सुनते ही अंदर मौजूद शख्स ने तस्दीक चाही। जी मैं ही हूँ। वो मुस्कुराता हुआ उनके सामने आया। अरे मेरा बच्चा, कहाँ थे? भूल गए मुझे? आपको कैसे भूल सकता हूँ बाबा, एक आप ही तो जिनके पास बैठकर कुछ सुकून मिलता है मुझे, वरना। वो उनका हाथ अकीदत से चूमता मोहब्बत से बोला, बेटा क्यों खुद को जलाते हो? भूल जाओ वो सब, क्योंकि याद रखने में किसी का भला नहीं होगा, बस ऐसे ही खून जलेगा। वो उसे समझाने लगे। कैसे भूल जाऊं बाबा, आप भूल गए क्या अहमद का खून? नहीं ना, जब ही आज तक आप उसी जगह पर रहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ मेरे डैड और अपने बेटे के खून की खुशबू आती है। ऐसे ही ठीक इसी तरह मुझे मेरा ज़मीर रोज़ ताने देता है कि मैं अपने बाप के कातिल को आज तक नहीं ढूंढ पाया। मुझे यकीन है जोहल ये काम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकती, मुझे असल कातिल को भी ढूंढना है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला।
तुम्हारी बात ठीक है कि मैं भी आज तक सिकंदर को और अहमद के खून को भुला नहीं पाया, लेकिन मैं अपनी उम्र काट चुका हूँ बेटे। लेकिन तुम तो अभी जवान हो, तुम में तो मुझे मेरा दूसरा बेटा नजर आता है, और अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम तो ऐसे खुद को ही मार लोगे। इससे अच्छा है तुम जल्द अज जल्द मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचाओ और ये बदले की आग अपने अंदर से निकालकर कनाडा में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। आप बेफिक्र रहें बाबा, जब तक मैं अपने यार और आपके दोस्त का बदला नहीं लूंगा, जब तक मुझे भी कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन के अंदर ही क्यों ना हो। अब जल्दी से कॉफी बना दे, आपके हाथ की कॉफी पीने आया हूं मैं। उन्हें परेशान होता देख वो फौरी से बात बदल गया। क्यों नहीं, अभी लाता हूं मैं कॉफी। उसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गए कि उन्हें जाता देख वो सिगरेट जेब से निकालकर गहरे गहरे कश भरने लगा। आज उसे ऑफिस जाते हुए हफ्ता हो गया था। इन दिनों में उससे शहरियान की सेक्रेटरी ने उससे पता नहीं कौन कौन से काम करवाए थे, लेकिन इनमें माज उसकी बहुत मदद कर दिया करता था। सुबह 10 बजे ही यूनिवर्सिटी से ऑफ लेकर वो सीधा यहाँ आई थी। जुहल, तुम्हें सर बुला रहे हैं। अभी वो बैठी ही थी कि उसका हुक्म जारी हुआ। उनसे कहो मैं नहीं आ रही। होश में हो तुम? रमशा को तो जैसे उसकी अकल पर शुभा हुआ। हाँ तो बताओ ना उसे, अभी आई हूं मैं, सांस तो बहाल करने दे। शराफत से चली जाओ वरना सर तुम्हारी आखिरी सांस भी खुद ही निकालेंगे। जो कारनामा अंजाम दिया है ना, सर बहुत गुस्से में है। वो उसे वार्न करती खुद आगे बढ़ गई। अब क्या गलती कर दी मैंने जो ये बुला रहा है? आज सुबह से ही उसका मूड बिगड़ा हुआ था। इरादा अब जुहल की क्लास लेने का था जो इतने इंपॉर्टेंट काम को बिगाड़ चुकी थी। कुछ ही मिनट में उसका दरवाजा ढाड़ की आवाज से खुला था। बोलो क्या मसला है? ये क्या है? वो फाइल उसके सामने फेंकता चिल्लाया। अब क्या हुआ? खुद देख लो क्या कारनामा अंजाम दिया है तुमने। उसकी आवाज पर वो फाइल उठाए देखने लगी। पर ये मैंने नहीं किया। मुझे याद है मैंने एक एक पॉइंट 2-2 बार चेक किया था। मैंने तुमसे कहा था कि अगर काम ना आए तो मत करो। मुझे ये आज की आज ही ठीक चाहिए, समझ आई? अब की बार उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो अंदर तक कांपी थी। कुछ भी कहे बगैर वो तेजी से बाहर निकल गई। हाय लेडीज। नहीं, अकेले कैफेटेरिया में बैठे आजिल उछलता हुआ उनके पास आया था। तुम्हारी बुराइयां? जुहल मुस्कुराते हुए बोली। ओह, करो करो, अच्छी बात है। आधे गुनाह तो तुम तीनों ही माफ करवा दोगी मेरे। वैसे वो तीसरी चुड़ैल कहाँ है? तमीज से बात करो, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा अगर मेरी दोस्त को चुड़ैल कहा तो। अब की बात यशिफा गर्राई। ओए हुए, देख तो जरा चूंटी के भी पड़ निकल आए हैं। दूर रहा करो तुम दोनों जुहल से। एक को इतनी मुश्किल से बर्दाश्त करता हूं, अगर 2 और हो गई तो मेरी होने वाली बीवी बगैर मियाँ के ही बेवा हो जाएगी। इसके अंदाज पर वो दोनों सर पर हाथ रखे हंसती चली गई थी। तुम जा नहीं रही? माज घड़ी पर नजर डालता उससे मुखातिब हुआ। हाँ, बस ये काम हो जाए तो चली जाऊंगे, वो मसरूफ सी बोली। रात के 11 बज रहे हैं और कितना काम करोगी? कल दे देना बॉस को। नहीं यार, आज काम खत्म करके ही जाऊंगी मैं। उसका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती, वरना पूरी जिंदगी ताने मार मार कर ही मार देगा। अच्छा फिर मैं मदद कर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पहले ही इतनी हेल्प की है तुमने, अब तुम जाओ, मेरा बस थोड़ा ही काम रह गया है। इसका अंदाज अब भी मसरूफ सा ही था। पक्का कर लोगे ना? इसके अंदाज पर जुहल मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाई। हाँ बाबा, कर लूंगी, तुम जाओ, वो मुस्कुराकर बोली, जिस पर माज सर को खम देता बाहर की तरफ बढ़ गया। ऑफिस में अब सिर्फ वो और शहरियान ही रह गए थे। मिस्टर जुहल, आप गई नहीं? कुछ ही देर में वो अपना कोट एक बाजू पर लटकाए बाहर आया और उसे सामने मौजूद देख वो खासा हैरत ज़दा हुआ। उसकी आवाज पर जुहल ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। उसका कसरती जिस्म शर्ट के बावजूद महसूस हो रहा था। थकन के बायस आंखों में आई सुर्खी उसे इस वक्त मजीद हैंडसम बना रही थी। मुझे बाद में ताड़ लेना, पहले बताओ अभी तक क्या कर रही हो? उसकी नजरें खुद पर मरकूज देखकर वो ऐन उसके सामने आता शरारत से बोला कि उसके अंदाज पर वो लम्हे में झेंपी थी। देख नहीं रहे, काम कर रही हूँ। आवाज को बामुश्किल नॉर्मल रखे वो फिर से नजरें मॉनिटर पर कर गई। कल कर लेना, बहुत टाइम हो गया है, घर जाओ अब। अपनी सुबह की गई बदतमीजी का एहसास होते ही वो जरा नर्म लहजे में बोला, मेरा काम हो ही गया है, आपका एहसान लेने की जरूरत नहीं है मुझे शहरियान शाह। जुहल उसे घूर की गर्राई। चलो जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। इसे कहता वो गाड़ी की चाबी निकाल गया। 1 मिनट, वेट किस खुशी में? अब जाहिर है इस वक्त शहरियान शाह की बीवी सड़कों पर धक्के तो खाती अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए ड्रॉप कर देता हूं मैं। वो कंधे उचकाए शरारत से बोला कि जुहल का दिल चाहा था उसका सर फाड़ दे। अपनी लिमिट्स में रहो, कोई बीवी नहीं हूं मैं तुम्हारी। हाँ, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम तो मेरी डार्लिंग हो। आंख मारकर कहता वो उसे आग लगाए ये जा वो जा हो चुका था। मेरा बस चले तो तुम्हारा खून मैं खुद पी जाऊं शहरियान शाह। पीछे वो पैर पटकती चीजें समेटने लगी। पी जाना, चुड़ैलों का तो काम ही खून पीना होता है। उसकी आवाज फिर से गूंजी कि इस बार वो तेजी से बैग उठाए उसके पीछे भागी।
क्या कहा तुमने? फिर से कहना। गाड़ी के पास पहुंचते ही वो उसका गिरेबान थाम चुकी थी। डार्लिंग क्या कर रही हो? कोई देख लेगा, कंट्रोल। उसे गुस्से से लाल पीला होता चेहरा उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। गाड़ी में बैठो। उसे बाहर ही खड़ा देख वो आंखें सुकेड़ गया। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, जोहल रूठे से अंदाज में बोली। देख लो, मैं कोई मन्नत नहीं करूंगा तुम्हारी, और अगर इस वक्त मैं यहां से चला गया तो सोचो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। वो उसे डराने को बोला। कुछ नहीं हो सकता, मेरा नाम जोहल शाह है, अच्छे अच्छे को सीधा कर देती हूं मैं। ओके फाइन, फिर अपनी मॉम को भी खुद ही सीधा करना, जो इस टाइम तुम्हारे अकेले जाने पर तुम्हारा क्या हाल करेंगी ये तो तुम बेहतर जानती हो। कहते ही वो गाड़ी स्टार्ट कर गया कि उसके गाड़ी स्टार्ट करते ही वो लम्हा जाया किए बगैर फ्रंट सीट पर बैठी थी। जाओ, क्या याद रखोगे, बैठ गई तुम्हारे साथ। अपने बाल झटके से पीछे करती वो एक अदा से बोली कि उसके अंदाज पर शहरियान सर झटक कर रह गया। सुनसान सड़क पर इस मगरूर की गाड़ी में बैठी वो अब अपनी गलती का एहसास अच्छे से कर चुकी थी। ऐसे क्या देख रही हो, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। उसकी नजरें मुसलसल खुद कर महसूस किए वो शरारत से बोला। तुमसे कोई बईद भी नहीं है। खैर ये रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया है? वो अब उकताई थी। इस सुनसान सड़क पर एक हसीना को साथ बैठाए कोई बेवकूफ़ी होगा जो सीधे रास्ते से लेकर जाएगा, और हसीना भी वो जिस पर आप पूरा हक भी रखते हो। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उसे देखने लगा, जो उसकी बातों से सही मायनों में खौफजदा हुई थी। देखो शहरियान, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, सीधे शराफत से मुझे मेरे घर छोड़ो, वरना क्या? वो इसकी बात के बीच में ही उचक गया। वरना मैं आइंदा मर भी रही होंगी तो तुम्हारी जगह मास को तरजीह दूंगी। इस वक्त इसका ख्याल न जाने कहाँ से आया था, जबकि इसका नाम सुनते ही शहरियान शाह की मुस्कुराहट की जगह खूनखार तासरात ने ली थी। क्या लगता है, बाप लगता है वो तुम्हारा? अब की इसकी आवाज़ की गरज से जोहल ने हैरत से गर्दन घुमाई थी। अभी ये शख्स इसे छेड़ रहा था और अभी इसे न जाने कौन सा भूत चढ़ाया था। आए, बाप पर मत जाना। वो इसे घूर कर रह गई। तो भाई लगता है तुम्हारा? इसके अंदाज पर वो जरा संभला था। नहीं, इधर देखो, मेरे चेहरे पर कोई बेवकूफ़ लिखा है जो इतने कोई हैंडसम लड़के को अपना भाई बनाऊंगी। शरारत से कहती वो इसे मजीद सुलगा गई कि इसकी गाड़ी एक झटके से रुकी थी। घर आ गया है तुम्हारा, निकलो बाहर। इसके कहने पर इसने इर्द गिर्द नजर घुमाई। निकलो। अब इसकी धार पर वो पैर पटकती धार से दरवाज़ा बंद कर गई। जाहिल बंदर। गुस्से से पैर पटकती वो तन फन करती घर में दाखिल हुई थी। टाइम देखा है? इसके आते ही रहिल खफकी से बोली। अब तुम मेरी इसी टाइमिंग की आदत डाल लो बेबी, क्योंकि जिस खड़ूस के साथ मैं काम कर रही हूँ कल को 11 के बजाय 12 भी बच सकते हैं। मुंह फुलाकर कहती वो टेबल से कुर्सी निकल कर बैठ गई। कुछ ही देर में रहिल इसके आगे खाना लगा चुकी थी। तुमने खाना नहीं खाया? रहिल को साथ बैठते देख वो हैरत से बोली। क्यों, दोबारा खाने में कोई मसला है? अच्छा नहीं पेटू, खाओ खाओ। कुछ बातें करके खाने के बर्तन समेटकर वो दोनों अपने अपने रूम की जानिब बढ़ गईं। जुहल को छोड़ते ही वो सीधा शाह मैंशन आया था। घर में दाखिल होते ही मुलाजिमा ने इसे सलाम किया था, जिस पर सर हिलाता अपना कोट इसे थमा गया। सर, आपके लिए खाना लगाऊं? मैम अभी आपका इंतजार करते करते सोने गई हैं। खाना मेरे रूम में ले आओ। इसे लफ्जी जवाब देता वो तेजी से लंबे लंबे दग भरते रूम में आते ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर खोले वो फिर से इसे सोचने लगा था, मैं आखिर इसे इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा? हर बार इससे बात करने में मुझसे पहल क्यों हो जाती है? हर बार की तरह इस बार भी इससे बात करने पर इसे अफसोस ही हुआ था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो फ्रेश सा माथे पर बिखरे बालों से शर्टलेस ही बाहर निकला। कुछ ही देर में मुलाजिम दस्तक देता खाने की ट्रे इसके सामने रख गया। अभी इसने पहला नवाला लिया ही था जब इसका फ़ोन रिंग किया था। स्क्रीन पर जगमगाते नाम पर इसने फ़ोन कॉल अटेंड कर गया। हेलो माई सन। दूसरी जानिब से मोहब्बत भरी आवाज़ गूंजी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कल मैंने हमारे पार्टनरशिप की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो तुम अपने सारे स्टाफ को इनवाइटेड हो। अरे अंकल, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप जानते हैं मैं इन सबको फजूल समझता हूँ। अपनी बात कहकर वो कोई बहाना नहीं चलेगा और इसकी ज़रूरत काफ़ी है, समझे? मिलते हैं फिर कल। कॉल कट कर चुके थे लगारी साहब। शहरियान के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसके बायस शहरियान की फैमिली के भी इनसे अच्छे टर्म्स थे। कल संडे था, इसलिए इसने शिफान से कहकर सबको इन्फॉर्म कर दिया था।